इस गुरु पूर्णिमा का दर्शन, गुरु का पूजन वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने का पुण्य देता है। और लाख लाख तीर्थों में स्नान करे उसका पुण्य होता है, लेकिन 2 क्षण गुरु का दर्शन और सत्संग लाख लाख तीर्थों से भी ज्यादा फलदायी होता है। गुरु दर्शन और गुरु पूजन अनंत फल को देने वाला है। दूसरे पुण्य के फल तो सुख दे के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गुरु का दर्शन और पूजन अनंत, अंत नहीं होता उसके फल का। इसलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। वो संत अगर हमें दीक्षा देते और हमारे सतगुरु हैं तो फिर हमको अनंत फल होगा। न अंत इति अनंत, जिसका फल का अंत ना हो ऐसा फल होता है गुरु दर्शन, गुरु सत्संग, गुरु दीक्षा से। मैं मेरे गुरुदेव को मन ही मन स्नान कराता, गुरु पूनम को मन ही मन, वो जैसे वस्त्र पहनते थे ऐसे पहराता था, फिर तिलक करता था मेरे गुरुदेव को चंदन का, और बीच में तिलक की कुमकुम का, सफेद सुगंधित मोगरे के 2 माला पहनाता था। मन से पहराना तो 1 माला क्यों लाना, 2 माला, बड़ी सुगंधित माला पहराते। और भावना भावना में मेरे को भी अच्छा लगता था। फिर गुरु जी का मैं ध्यान करता था, और गुरु जी प्रसन्न हो गए, और उपदेश जो गुरु जी ने दिया वो स्मरण होता। मेरे को तो गुरु पूजन से बहुत लाभ हुआ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को कहा, तोतापुरी गुरु से दीक्षा लो। बोले, माता जी तुम बात करती हो, मेरा गजरा लेती हो, मेरे हाथ का भोजन लेती हो, मैं चख चख के बनाता हूँ, फिर भी तुम खाती हो, फिर मेरे को गुरु करने की क्या जरूरत है। बोले, तो भावना भावना से तुम बुलाते तो मैं आती हूँ, और भावना बदलती है तो मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। लेकिन इसके गहराई में जो सदा नित्य है, भावना तो आती है बदल जाती है, ध्यान लगता है छूट जाता है, फिर भी जो सदा रहता है उस आत्मा का ज्ञान, जो राम का आत्मा है, कृष्ण का आत्मा है, वही तुम्हारा आत्मा है, उसका साक्षात्कार गुरु जी कराएंगे। जब गदाधर पुजारी ने गुरु जी की कृपा लिया और राम के आत्मा, कृष्ण के आत्मा स्वरूप अपना आत्मा का साक्षात्कार हुआ, तो गदाधर पुजारी का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। और राम कृष्ण के शिष्य बने नरेंद्र, में से विवेकानंद बन गए। ऐसे ही महाराष्ट्र में नामदेव को भगवान विट्ठल ने प्रकट होकर कहा कि शिवोबा खेचर से दीक्षा लो। भगवान भी अवतार लेते हैं तो गुरु के पास जाते। भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया, भगवान राम ने भी गुरु किया। तो हम लोग यूरोप से आकर इधर गुरु किया, हम बहुत लकी हैं, और तुम लोग भी कितने लकी हो हम बोल नहीं सकते। हिंदू धर्म सबसे महान, वो किसी आदमी ने नहीं बनाया, जैसे सूरज किसी आदमी ने नहीं बनाया, समुद्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ऐसे हिंदू धर्म सनातन। और धर्म तो कोई ना कोई पैगंबर बनाते, व्यक्ति बनाता है, मनुष्य बनाता है, उनको थैंक्स है, धन्यवाद है। जीसस को अच्छा है, मोहम्मद अच्छे हैं, लेकिन सनातन धर्म तो ऋषि मुनि साधु ने नहीं बनाया, सनातन है। इसलिए इसका पावर अभी भी। और गुरु पूनम के दिन आते शिष्य तो वर्ष भर जितनी प्रगति हुई, फिर गुरु के सत्संग से कुछ न कुछ नया मिल जाता है, दृष्टि, नया युक्ति, आगे का पाठ। जैसे क्लास में 5वीं वाला 6ठी में, 6ठी वाला 7वीं में, 8वीं में, ऐसे साधक हर साल एक एक
स्टेप ऊपर बढ़ते। इसलिए कंपलसरी गुरु के चरणों में जाने का होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मेरे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है। ब्रह्मा में भी वही मेरा गुरु चैतन्य, विष्णु में भी वही, महेश्वर में भी वही, मेरे में भी वही। मैं गुरु मेरा ओम 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 ओम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरुओं की पूजा कर ली। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु जी बोल दिया वो सब मंत्रों का मूल है। ऐसे गुरु पूनम को मानसिक पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा ये व्रत भी है, उत्सव भी है, त्योहार भी है। ब्राह्मणों के लिए श्रावणी पूनम, क्षत्रियों के लिए दशहरा, वैश्यों के लिए दिवाली, आम आदमी के लिए होली। लेकिन गुरु पूनम तो देवताओं के लिए भी, दैत्यों के लिए। देवता अपने गुरु का पूजन करते हैं, दैत्य अपने गुरु का पूजन करते हैं, श्री कृष्ण अपने गुरु का पूजन करते हैं, राम जी अपने गुरु का पूजन करते हैं, और सभी जाति के मनुष्य अपने गुरु का पूजन करते हैं। गुरु पूनम सर्वोपरि है, क्योंकि मुक्तिदात्री है, कल्याणकारी। वारे आएगा बिग पूनम, गुरु पूनम। और समय गुरु के द्वार न भी पहुंचे, लेकिन गुरु पूनम को तो गुरु के द्वार पहुंचे, और नहीं पहुंच सकते तो मानसिक रूप से भी गुरु से कांटेक्ट करें, जंप होता है आगे, प्रगति, प्रोग्रेस। गुरु पूर्णिमा के लिए शास्त्र कहते हैं गकार सिद्धि प्रोक्तो रे, गकार सिद्धि प्रोक्तो रेफ पापस्य हारक, रेफ पापस्य हारक। उकारो विष्णु व्यक्तः, उकारो विष्णु व्यक्तः, त्रिआत्मा गुरु परा, त्रिआत्मा गुरु परा। गकार से सिद्धि पैदा होती है। गुरु मंत्र में जो गुरु शब्द में गकार सिद्धिदायक, और र में पाप नाशनी शक्ति होती है, और उकार में अव्यक्त आत्मा विष्णु प्रकट होता है। ये तीनों मिलकर ग र अ उ, गुरु, गुरु उ, ये तीन मिलकर गु सिद्धि देता है, रू पाप नाश करता है, और उ आत्मा की अभिव्यक्ति करता है। गुरु शब्द का गकार सिद्धि देने वाला, रकार पाप हारक, और उकार अव्यक्त आत्मा को प्रकट करने में सक्षम है। गुरु वह है जो श्रेष्ठ है और इन्हीं तीनों से परे है। आगम सार ग्रंथ में लिखा है ये श्लोक। ब्राह्मण के लिए श्रावणी पूर्णिमा, क्षत्रिय के लिए दशहरा, वैश्य के लिए दीपावली, आम आदमी के लिए होली। लेकिन गुरु पूर्णिमा तो ज्ञान पूर्णिमा ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, सभी जाति वाले, देवता, दैत्य और भगवान राम और कृष्ण सभी के लिए गुरु पूनम सर्वोपरि है। और सब पूनम, लेकिन ये आषाढ़ी पूनम गुरु पूनम मानी जाती है, बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। ये गुरु पूनम विश्व प्रेम की महती मूर्ति, आत्म प्रेम की अधिकृत व्याख्या आत्मानंद के मूर्तिमान वैभव वाली गुरु पूनम है। गुरु बिन होवै न ज्ञान, तुलसीदास ही बोलते हैं। गुरु कृपा शांत में जो अंत वाला है उसमें अनंत का दर्शन करा देती, जड़ में चेतन का साक्षात्कार करा देती, अनित्य में नित्य आत्मा से मिला देती है। ऐसी गुरु कृपा है। नश्वर शरीर, नश्वर देह, नश्वर धन, लेकिन गुरु कृपा उनमें से शाश्वत प्रकट कर देती है। गुरु कृपा की जो भी जितनी भी महिमा कोई गा सके पूरी नहीं गा सकेगा। अजब राज है मोहब्बत के फसाने का, जिसको जितना आता है उतना ही गाए चला जाता है। गुरु महिमा पूरी कोई नहीं गा सकता।